हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 के हिंदी में संस्कृत खंड का अध्ययन करेंगे। चलिए 8वां लेसन है सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रूपी रत्न। इसको देख लेते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती। भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। उसे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित यानी सुंदर वचन हैं। सुखार्थिन कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिन सुखम। सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहा। इसलिए सुख को प्राप्त करने वाले कभी विद्या नहीं प्राप्त करते और जो विद्या प्राप्त करते हैं उन्हें सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इसलिए जो आराम तलब या सुख की कामना वाला है उसे विद्या अर्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए और यदि विद्या अर्जित करना चाहता है तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। समस्त विद्याओं, धर्म और धन का यही हेतु है, यानी संग्रह करने से, निरंतर उद्योग करते रहने से धीरे धीरे इन तीनों वस्तुओं में बढ़ोतरी होती है। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमान का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा करने में बीतता है। व्यसेन च मूर्खाणा निद्रया कलहेन वा। और मूर्खों का समय बुरे कामों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। न चौरहार्य न च राज्यहार्य। विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान श्रेष्ठ है, क्योंकि इसे न चोर चुरा सकता है और न राजा द्वारा छीना जा सकता है। न भारती भाज्यम न च भरकारी। न भाई द्वारा बांटा जा सकता है और न यह बोझा बनता है। व्यय कृते वर्ध्यतम एवं नित्यम। इसे खर्च करने से ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। विद्या धन सर्वधन प्रधानम। इसलिए विद्या धन को सबसे सर्वोच्च माना गया है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो। वर्जते तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को उसके ऊपरी भाग में दूध हो। उदेति सविता ताम्रस्त्रामं एवास्तमेति च। सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। संपतो च विपत्तो च महतामेक रूपता। इसी प्रकार व्यक्ति को संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में एक समान रहना चाहिए, अर्थात दुख में और सुख में हमेशा हर्षित रहना चाहिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाय परिपीडनाय। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। खलस्य साथो विपरीतो मेत ज्ञानाय धनाय च रक्षणाय। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। थैंक यू बच्चियों, आज के लिए बस इतना ही।